पिछले 5 वर्ष में मुझे भारत के 500 स्थानों पे जाने और वहाँ पे कार्यक्रम करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम के बाद लोगों से बातचीत भी होती है, चाय के दौरान, भोजन के दौरान, फिर उनसे चर्चा भी होती है किसकी क्या समस्या है। वहाँ जो मैंने देखा कि लोग आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई उससे बहुत खुश है। माओवाद, नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है उससे बहुत खुश है। सड़क, हाईवे का जो जाल बन रहा है उससे आम लोग बहुत खुश हैं। रेलवे लाइनें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, इससे लोग बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिससे लोग दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, और वो ऐसे विषय हैं जिस पे चाहे तो हम 2-3 साल के अंदर उसका समाधान भी कर सकते हैं। जैसे लोग घूसखोरी से दुखी हैं, कमीशनखोरी से दुखी हैं, दलाली से दुखी हैं, कटमनी से दुखी हैं, लोग सूदखोरों से परेशान हैं, लोग नशा तस्करों से परेशान हैं, लोग मानव तस्करों से परेशान हैं, लोग सोना तस्करों से परेशान हैं, लोग गौ तस्करों से परेशान हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये न तो विश्वव्यापी हैं, न तो लाइलाज है, इनका समाधान हो सकता है, लेकिन नियम कानून बदलना पड़ेगा। लोग ये जो लेखपाल पटवारी जो मक्कारी करते हैं, जो तहसीलदार मक्कारी करते हैं, उनसे दुखी हैं। लोग ये जो हवलदार हैं, थानेदार हैं, ये जो हरामखोरी करते हैं, ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं, लोग उससे दुखी हैं, और दुखी हैं, नाराज़ भी हैं, उनके अंदर गुस्सा भी बढ़ रहा है। लोग जो दबंगों से बहुत परेशान हैं, दबंग आके ज़मीनों पे कब्जा कर ले रहे हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पाते। चूँकि हमारे देश में ज़मीन का विवाद सिविल मैटर माना जाता है। वो थाने जाते हैं, वो थानेदार कह देता है जी तो सिविल मामला है तो कोर्ट जाओ। अब कोर्ट में उनको केवल तारीख पे तारीख मिलती है। इससे लोग बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं। लोग चोरी डकैती जो बढ़ रही है, झपटमारी बढ़ रही है, इससे बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये अपराध कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ रहा है। लोग झूठ फरेब से परेशान हैं, नकली दवाइयों से परेशान हैं, नकली जो मिलावटी उनको खाना मिल रहा है, मिलावटी भोजन मिल रहा है, उसकी वजह से लोग हताश हैं, निराश हैं और गुस्से में आ रहे हैं। लोग, बहुत सारे माता पिता, उनकी बेटियां लफ्ज़िहात का शिकार हो गई हैं और जिन्होंने किया है उनको सज़ा नहीं मिल रही है, उससे लोग परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कन्हैया लाल के परिवार हो गया, उमेश कोल्हे का परिवार हो गया, ऐसे भारत में बहुत लाखों परिवार हैं जिनके कहीं पे पिता, कहीं कोई बेटा, कहीं भाई, इस तरीके से उसको मार दिया गया और उसमें कुछ नहीं हो रहा, केवल तारीख पे तारीख चल रही है। मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा। लोग उससे बहुत दुखी हैं, बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं। जो बहुत सारे लोग इस टैक्स के मकड़जाल से परेशान हैं, केवल टैक्स 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 टैक्स। फिर वो कहते हैं अरे इससे अच्छा तो दुबई चले जाएं, इससे अच्छा तो अमेरिका चले जाएं, वहाँ इतना मकड़जाल नहीं है। तो इस चक्कर में भी लोग बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं। बहुत सारे लोग तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान हैं। आज की डेट में तहसील पे 2000 में राशन कार्ड बन जा रहा है, 2000 में सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। जिसकी ज़मीन है उसको पता ही नहीं चलता, ज़मीन कोई और आके बेच के चला जाता है, कोई और आके सौदा कर लेता है। तो ऐसे लाखों लोग परेशान हैं जो फर्जीवाड़े से परेशान हैं। फर्जी FIR जो हो रही हैं, फर्जी शिकायतें हो रही हैं, उससे लाखों लोग परेशान हैं। पुलिस के फर्जी जांच से लोग परेशान हैं। थानेदार पैसा ले लेता है, फर्जी जांच कर देता है, जो दोषी होता है उसको निर्दोष साबित कर देता है, कोई निर्दोष होता है उसको उसमें फंसा देता है। जो पैसा लेके खेल चल रहा है, उससे बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग दुखी हैं। इसी तरीके से रोड एक्सीडेंट से साल में 2 लाख रोड एक्सीडेंट, 2 लाख लोगों की जान जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो 2 लाख लोग जिनकी रोड एक्सीडेंट में जान गई, उसका परिवार तो बर्बाद हो गया। वो कभी खुश नहीं होगा, वो तो हताश है, निराश है, गुस्से में है कि भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण ही भ्रष्टाचार। ऐसे ज़मीन विवाद में लगभग 2 लाख लोगों की जान हो जा रही है। और ज़मीन विवाद को अगर हम क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर कर दें, सिविल डिस्प्यूट के बजाय इसको क्रिमिनल डिस्प्यूट डिक्लेयर कर दें, ज़मीन विवाद के खिलाफ हम कठोर कानून बना दें, तो ज़मीन विवाद कम होगा। ज़मीन विवाद कम होगा, ज़मीन विवाद में लोग हाथ पैर कम टूटेंगे, जान कम जाएगी, तारीख पे तारीख कम होगा। तो लोग उससे भी बहुत दुखी हैं। मुकदमा 20 साल, 30 साल, 40 साल चल रहा है। किसी का चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है, किसी का SOC चल रहा है, किसी का DDC के चल रहा है, ऐसे चले जा रहा है। लोग फर्जी वसीयत बना ले रहे हैं, फर्जी विरासत बनवा ले रहे हैं, फर्जी आधार बनवा ले रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा ले रहे हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले रहे हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, फर्जी वोटर ID बनवा ले रहे हैं, सब कुछ फर्जीवाड़ा कर ले रहे हैं। इसकी वजह से आम जनमानस में हताशा भी है, निराशा भी है और गुस्सा भी बढ़ रहा है। और ये जो समस्याएं हैं, ये कोई दैवीय समस्या नहीं है, ये कोई भूकंप नहीं है, बाढ़ नहीं है, सुनामी नहीं है। ये वास्तव में भारत में जो 90% समस्या जिसके कारण लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, जो मन में गुस्सा बढ़ रहा है, वो दैवीय समस्या है ही नहीं, वो मानवीय समस्या है, मानव के द्वारा निर्मित समस्या है। और मानवीय जो समस्या होती है उसका समाधान मानव कर सकता है। जो समस्याएं भारत में है, इसमें कोई समस्या जापान में नहीं है। जो समस्याएं भारत में, इसमें बहुत सारी समस्या सिंगापुर में नहीं है। जो समस्याएं भारत में, उसमें बहुत सारी समस्या चीन में नहीं है। जो समस्या भारत में, इसमें बहुत सारी समस्या अमेरिका में नहीं है। दुख इस बात का है लोगों में,
उनको लगता है कि यार जो समस्या है इसके मूल कारण पे न तो टीवी पे चर्चा हो रही है, न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। तो जब कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा सुकून तब मिलता है जो उसकी समस्या उस पर कहीं चर्चा हो, समस्या पर कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। न कोई सांसद इसके ऊपर चर्चा कर रहा है, न कोई विधायक इसके ऊपर चर्चा कर रहा है। जो आम जनता की समस्या है उस पर न कोई 0 आवर में सवाल उठा रहा है, न क्वेश्चन आवर में सवाल उठा रहा है। इसलिए लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भाई अधिकारी बदल रहे हैं, कलेक्टर बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, थानेदार बदल रहे हैं, तहसीलदार बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री भी बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बदल रहे हैं। लेकिन जो लोगों की समस्या है, जो 90% भारत की समस्या है, जो ठीक की जा सकती है, वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अब समय आ गया है, पुलिस रिफॉर्म करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए, जुडिशल रिफॉर्म करिए, जुडिशल चार्टर लागू करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, इलेक्शन चार्टर लागू करिए, एजुकेशन रिफॉर्म करिए, एजुकेशन चार्टर लागू करिए, टैक्स रिफॉर्म करिए, टैक्स चार्टर लागू करिए, लेजिस्लेचर रिफॉर्म करिए, लेजिस्लेचर चार्टर लागू करिए। लोग स्कूलों की लूट से परेशान हैं, लोग कोचिंग माफियाओं से परेशान हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं ने हाईजैक कर लिया। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जा रहा है वो IIT में और नीट में और NDA में, क्लैट में पूछा नहीं जा रहा है, और जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये पूरे सिस्टम को ही कोचिंग माफियाओं ने हाईजैक कर लिया है। किताब माफिया लूट रहे हैं, 50 रुपये किताब 500 रुपये में बेच रहे हैं। स्कूल माफिया 10-10, 20-20 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं। लोग इस बात से दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं कि सरकारी स्कूल हमारा बदहाल है। वहाँ टीचर को 1-1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा क्योंकि बदहाल है। सबसे ज़्यादा सैलरी गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को मिलती है, लेकिन कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाना नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ बदहाल ही है। वहाँ मतलब वहाँ पे व्यवस्था ठीक से नहीं है। और सरकारी स्कूल बदहाल है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बदहाल है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। सिंगापुर ने भ्रष्टाचार खत्म कर लिया, जापान ने भ्रष्टाचार खत्म कर लिया, अमेरिका ने बहुत हद तक भ्रष्टाचार खत्म कर लिया। तो जो आम व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार मिल रहा है, नगर निगम में जाए बिना पैसा दिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, थाने पे जा रहा है बिना उसको 50-100 रुपये दिए उसका कोई FIR नहीं लिख रहा, कहीं तहसील में जा रहा है वहाँ राशन कार्ड भी, अगर उसको जेन्युइन आदमी है राशन कार्ड बनवाना, फिर भी उसको पैसा देना पड़ रहा है। हर काम मतलब ईमानदार, बेईमान तो पैसा दे के अपना सारा काम करा ले रहे हैं, ईमानदार पिस रहे हैं। लोग थाने पे जाके जाना पसंद नहीं करते क्योंकि थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लोग तहसील जाना पसंद नहीं करते क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लोग कोर्ट में जाना नहीं पसंद कर रहे हैं, उनको लगता है कोर्ट जाऊंगा 30-40 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा, तो कैसे भी करके मन मार के वो लेन देन करके, थोड़ा ये करके, थोड़ा नुकसान सह के वो सोचते हैं चलो ठीक हो जाए। व्यापारी फर्जी कॉन्ट्रैक्ट से परेशान है। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स के जो छापे पड़ रहे हैं उससे परेशान है। सही छापा पड़े समझ में आता है, कई बार गलत छापा भी पड़ रहा है। बहुत सारे जो GST इंस्पेक्टर आके एक्सटॉर्शन कर रहे हैं उससे लोग परेशान हैं। तो व्यापारी भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, अपर क्लास भी परेशान है। समाधान इसका है समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता। समाधान है जस्टिस विद इन ईयर। समाधान है कानून का खौफ। कानून का खौफ कब होगा? जब जल्दी जल्दी सज़ा मिलेगी। सज़ा कब मिलेगी? जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, यूनिफॉर्म जुडिशल कोड होगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा। सज़ा तब जल्दी मिलेगी जब झूठ बोलना गंभीर अपराध हो। हमने आज तक झूठ को फ्रीडम ऑफ स्पीच बना रखा है, मतलब कुछ भी झूठ बोलो, कोई झूठे वादा करो, कोई झूठे आरोप लगा दो, कोई सज़ा ही नहीं होगी। तो समाधान करना है तो हमें कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसको हमें बदल के इसको एक 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा। जो पुलिस कोड है, पुलिस एक्ट है 1861 वाला चल रहा है, उसको बदल के एक हमें पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पूरे देश में 1 घंटे के अंदर मुकदमा FIR दर्ज हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, साल भर के अंदर लोगों को न्याय मिल जाए, इसके लिए हमें पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। लोग झूठी गवाही न दें, लोग झूठा कागज़ न बनवाएं, झूठी जांच न हो, झूठी शिकायत न करें, झूठा FIR न हो। इसके लिए हमको झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। तो भारत की 90% समस्याएं 5 साल में ठीक हो सकती हैं, मात्र 5 साल में ठीक हो सकती हैं। लोग जो हताश हैं, निराश हैं, वो खुश हो जाएंगे। लोगों का जो गुस्सा बढ़ रहा है गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा। जब तक नियम कानून नहीं बदलेंगे, सिस्टम नहीं बदलेंगे, लोगों का गुस्सा बढ़ता जाएगा, हताशा बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी। और कई बार हताशा निराशा अगर लगातार बढ़ती है तो वो ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए अब समय है, समय रहते इसको ठीक कर लिया जाए।
भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, नशे के कारोबार को ख़त्म कर दिया जाए। घुसपैठ है, धर्मांतरण है, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, ड्रग का कारोबार चल रहा है, इसको जघन्य अपराध घोषित किया जाए। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए, तब लोगों में गुस्सा ठंड रुकेगा, तब लोगों की हताशा रुकेगी, तब लोगों की निराशा रुकेगी, तब लोग खुश रहेंगे, फिर लोग पलायन नहीं करेंगे। लोग जैसे जिसको मौका मिल रहा है पलायन करता जा रहा है।